हेलो दोस्तों, फ्यूचर फ्लैश क्लासेस के स्टडी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी कक्षा 10 के स्टूडेंट्स जो कि मैथ पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं आपको चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या अर्थात रियल संख्या से सभी प्रश्नों को धीरे धीरे हल करवाऊंगा। तो जिसमें से आज मैं कुछ प्रश्नों को लूँगा एक्सरसाइज 1.1 या किसी में यह 1A हो सकता है। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उसको मैं 1 बाई 1 ईजिली करवाऊंगा, आसानी से करवाऊंगा। इतने आसान तरीके से करवाया जाएगा कि आप ऐसे जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम में या आपके टेस्ट में या आपके क्लास में पूछे जाएंगे तो आप उनका जवाब बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बिना देर किए आपके सामने एक्सरसाइज 1.1 से टाइप नंबर 1 का एक क्वेश्चन लेने वाला हूं जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आखिर क्या होती है। तो देखिए, मैं आपके सामने लिख रहा हूं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यह केवल इतना ही है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। एज सिंबल वी कैन राइट इट a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें a क्या है, a है भाज्य और जो b है वो क्या है, वो है भाजक, और जो q है वो क्या है, भागफल, धन r रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है ये बहुत बड़ी आपके लिए तोप नहीं है। यह केवल क्या है, एक सिंपल सी बेसिक फार्मूला है, जैसे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यह क्या है, यह फार्मूला कैसा है, यह फार्मूला है जहाँ पर आप भाग देते हैं तो भाग को आप देने के बाद उसकी जांच करते हैं उत्तर की, यही जांच है। जैसे देखिए, यदि मैं आपके सामने स्क्रीन पर ले रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ 25 में 4 से भाग, तो मैं इसको किस प्रकार करूँगा, 4 छक्का 24। आपका शेषफल कितना बच गया, 1। अब मैं इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किस प्रकार करूँगा, देखिए मैं इसको इस प्रकार करूँगा, भाज्य क्या है 25 बराबर आपका, अब क्या लेंगे, भाज्य हो गया, अब भाजक लेंगे, भाजक कितना है 4 गुणे भागफल कितना है 6, भागफल 6, धन शेषफल कितना लेंगे 1। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल हो गया कि नहीं हो गया। 25 है भाज्य बराबर 4 गुणे 6, 4 छक 24 प्लस 1 शेषफल, कुल कितना हो गया 25 हो गया कि नहीं हो गया। तो यही है सिंपल सा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसी का आपको प्रयोग करते हुए सब कुछ सिद्ध करना है 1.A में। इसी के आधार पर आपको एक्सरसाइज 1.1 करनी है। तो आइए एक्सरसाइज 1.1 से एक प्रश्न आपके सामने लेते हैं टाइप 1 का। तो देखिएगा, प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूर्णांक को ही मान लेंगे। हमारे सामने जो ये प्रश्न लिखा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 4q + 3 के रूप का होता है। तो हम इसी में क्या करेंगे, जो हमारा 4q + 1 या 4q + 3 लिखा है, ये पूरा एक विषम पूर्णांक है, दोनों सभी विषम पूर्णांक है। तो ये किस फॉर्मेट में लिखे हैं, ये लिखे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के फॉर्मेट में ये लिखे हैं। तो ये उनका ही रूप है ये। तो देखिए, हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। देखिए, हम स्क्रीन पर आपको हल भी दिखाते चले जा रहे हैं। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, अतः क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब हमने पूर्णांक को a मान लिया तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, a = bq + r, a = bq + r। हमने वही फिर से पूर्णांक a जो है भाज्य है, b जो है वो भाजक है, q जो है वो भागफल है, धन r क्या है, वो शेषफल है। तो अब इसी प्रश्न में हम क्या करेंगे, देखिए हम सबसे पहले हमें पकड़ना है भाजक को। भाजक कितना है देखिएगा, a तो हमारा हो गया पूर्णांक, वो जो a जो है वही संख्या है जिसको हमें सम या विषम सिद्ध करना होगा।
तो देखिएगा हम जो है उसमें से जो प्रश्न है उसमें से 4 को पकड़ लेंगे, क्योंकि हमें लिखा 4q + 1 4q + 3, तो उसके जो 4 है उस 4 को हम क्या कर दे रहे हैं, ले रहे हैं, वही होगा भाजक। तो हम अपना यूक्लिड जो विभाजन प्रमेयिका लिखे हैं a = bq + r, इसी के नीचे ले लेंगे a = 4q + r। क्या ले लेंगे, 4q + r। भाजक हमें मिल गया 4, भाजक क्या मिल गया 4। तो आप जानेंगे जब आप भाजक 4 आपको मिला, तो जब भी आप भाग देंगे किसी भी संख्या में 4 से, तो शेषफल हमेशा 4 से कम बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, हमेशा 4 से कम। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जहाँ r = 0 1 2 3। 0 को क्यों लिया, 4 से कम 0 भी होता है, और भाग में कभी भी माइनस में नहीं बचेगा, कभी भी माइनस में भी नहीं बचेगा शेषफल। तो 0 1 2 3 ले रहे हैं। अब इसको हम दूसरे तरह भी लिख सकते हैं, r = 4, r = 0, r = 0। देखिए ये क्या होगा, 0 के बराबर भी हो सकता है और 4 से छोटा भी हो सकता है, ठीक, लेकिन आपका 0 से बड़ा भी होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा भी होगा। तो अब इसी को हम लिखेंगे। देखिए अभी इतना समझना सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद हम क्या कर लेंगे, यहीं पर हम मानेंगे हमारे रिमाइंडर जो हैं वही 0 1 2 3 जो हमने मान लिए हैं, वही रिमाइंडर हम बारी बारी से रखेंगे, और अब कितने आराम से सिद्ध हो जाएगा कि जो सिद्ध करने के लिए कहा है। तो देखिएगा, यदि r बराबर क्या हो जाए 0 ले लें, पहला ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए a बराबर हो जाएगा 4q + 0, यानी कि a बराबर 4q। और जब a बराबर 4q हो गया, तो आप देखिएगा 4q जो है कैसी संख्या है, 2 से भाज्य है, अर्थात 4q सम हो गया। तो इसको हम एज्यूम कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं कि ये सम संख्या है। अब दूसरा मान ली, यदि हमारे पास दूसरा रिमाइंडर 1 भी है, तो यदि r बराबर 1, रिमाइंडर शेषफल 1 हम ले लें, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 4q + 1। यहाँ पर देखिए कितना ईजी है, बस r की वैल्यू 1 रख दिया है। कहाँ से, वही a = bq + r से उसी में रख रहे हैं। a = यहाँ पर हमारा बन गया था जो 4q + r, वहीं से हम रख रहे हैं 4q + r की वैल्यू चेंज करनी है, 0 1 2 3, बस इतना ही। तो 0 के बाद हम 1 रख दिए, तो क्या हो गया, अब a = 4q + 1। देखिएगा 4q + 1 में 2 कॉमन नहीं है, जिन संख्याओं में 2 उभयनिष्ठ या कॉमन हो वो 2 से विभाज्य हो जाएंगी, तो क्या हो जाएंगी, सम। तो पहली हमारी 2 से कट गई, 4q यानी कि 2 दूना के 4। अब यहाँ पर 2 कॉमन नहीं है, अतः यह संख्या क्या है, विषम है। तो लिखेंगे, इसके सामने लिख दीजिएगा ब्रैकेट में विषम। अब यदि r बराबर हम ले रहे हैं 2, r बराबर क्या ले रहे हैं 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा 4q + 2, a बराबर हो जाएगा 4q + 2, जो कि 2 से विभाज्य है, क्योंकि इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 से विभाज्य है, और 2 से विभाज्य संख्याएं सम होती हैं, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं सम। अब मान लीजिए आप, यदि r बराबर 3, r बराबर 3 जब रखेंगे तब क्या होगा, तब a बराबर हो जाएगा 4q + 3। अब देखिएगा 4q + 3 में भी 2 कॉमन नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं है, तो यह भी 2 से विभाज्य नहीं है, सम नहीं है, तो क्या हो गई, विषम संख्या हो गई। अब हम अपना स्पष्टीकरण उत्तर नीचे लिख सकते हैं। देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ, पहला जो प्राप्त हुआ 4q सम, दूसरा जो प्राप्त हुआ 4q + 1 विषम, तीसरा जो प्राप्त हुआ 4q + 2 सम, चौथा जो प्राप्त हुआ 4q + 3 वो भी विषम प्राप्त हुआ। तो देखिए हमें विषम कैसे प्राप्त हो रहे हैं, 4q + 1 4q + 3। तो हम लिख सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 4q + 3 के रूप का होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, ऐसी ही वीडियो के लिए, ऐसे ही मैथ के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।